अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तैमूर उमर गोंदल और आप देख रहे हैं CSS-PMS गाइड। व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है तहसीलदार और नायब तहसीलदार की सीट्स अनाउंस हो चुकी हैं, PPSC की तरफ से एडवर्टाइज़ हो गई हैं। तो इस हवाले से अक्सर लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि इसके सिलेबस में क्या चीज़ें होंगी, जो पेपर है इंग्लिश का या दूसरा GK का पेपर किस तरह होगा, क्या डिवीज़न होगी, क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। क्योंकि जो भी सिलेबस दिया गया है, इंग्लिश का सिलेबस दिया गया है, इंग्लिश का पेपर भी MCQs होगा और आपका जो दूसरा पेपर है GK का वो भी MCQs होगा। अब क्या चीज़ें शामिल हैं GK वाले पेपर के हवाले से, तो लोगों के कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, लेकिन इंग्लिश के हवाले से समझ नहीं आ रही कि क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। क्योंकि पेपर में जो दिया गया है सिलेबस, वो दिया गया इंग्लिश कंप्रीहेंशन एंड कंपोजिशन। तो इसमें जो चीज़ें शामिल होंगी, क्या क्या प्रिपेयर करना है, कहाँ से प्रिपेयर करना है, ये सारे सवालात और इनके जवाबात आज हम इस वीडियो में तलाश करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले इसके सिलेबस की तरफ कि क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। तो सबसे पहले इसमें जो चीज़ होगी वो वोकैबलरी होगी आपकी। वोकैबलरी में क्या होगा, आपके एंटोनिम होंगे, सिनोनिम्स होंगे और एनालॉजी होगी, जिसमें आपने फाइंड करना है कि ये कौन सी, अगर एक चीज़ का लिंक है तो दूसरी उससे रिलेटेड क्या चीज़ बनती है, एनालॉजी होगी, वो आपने प्रिपेयर करनी है। फिर इसके बाद पेयर ऑफ वर्ड्स होंगे और ईडियम्स और फ्रेजेस होंगे। ईडियम्स और फ्रेजेस किस तरह होंगे कि ईडियम दिया गया होगा, नीचे कुछ उसके रेलेवेंट ऑप्शन दिए गए होंगे कि कौन सा इस ईडियम का मतलब क्या बनता है, आपने वो तलाश करना है। या ईडियम का पहला पार्ट दिया गया होगा, दूसरा पार्ट आपने तलाश करना है कि इस खाली जगह में फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। तो या फ्रेजेस होंगे, फ्रेजेस को भी आपने इसी तरह करना है। और इसके बाद आपने जो चीज़ प्रिपेयर करनी है वो होगी पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आने चाहिए, वहाँ से आप तलाश कर सकें कि कौन सा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, अगर कोई पूछा गया हो। फिर इसके बाद आपने जो चीज़ प्रिपेयर करनी है वो प्रेपोजिशंस और इनका यूजेज करना है कि कहाँ पे इन आएगा, एट आएगा, अंडर आएगा, कौन सी चीज़ आएगी। ये चीज़ें आपकी फिल इन द ब्लैंक्स आएंगी और वहाँ पे लिखा होगा कि कौन सा यहाँ पे खाली जगह में क्या चीज़ आएगी। तो आपको प्रेपोजिशंस अच्छे से आने चाहिए। फिर इसके बाद जो चीज़ होगी वो होगी आपकी करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स। आपने मिस्टेक्स दी होंगी, सेंटेंस आपने करेक्ट सेंटेंस फाइंड करना होगा या क्या मिस्टेक होगी वो फाइंड करनी होगी। ये क्वेश्चन होंगे। फिर इसके बाद जो चीज़ आपके इस पेपर में होगी वो नरेशन होगी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। उसमें से आपने देखना है कि डायरेक्ट है तो इसका इनडायरेक्ट क्या बनता है, अगर ये इनडायरेक्ट है तो इसका डायरेक्ट क्या बनता है, ये चीज़ आपने देखनी होगी। फिर इसके बाद जो चीज़ होगी वो चेंज ऑफ वॉइस होगी। एक्टिव और पैसिव वॉइस दिया गया होगा तो आपने उसमें से फाइंड करना है कि कौन सा एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, और पैसिव वॉइस है तो उसका एक्टिव वॉइस क्या होगा। और इन सब चीज़ों के साथ जो एक चीज़ जो आपके सिलेबस में दी गई है वो है कंप्रीहेंशन, कि कंप्रीहेंशन भी होगी। तो इट मीन्स कि आपके पेपर में कोई एक छोटा सा पैरा दिया जा सकता है, उसके नीचे उसके क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चंस के ऑप्शंस में से आपने आंसर्स फाइंड करने हैं कि इसका मीनिंग क्या बनता है, ये जो वर्ड, ये जो बात की गई इसका मतलब क्या बनता है। तो ये चीज़ भी आपके उस सिलेबस में शामिल होगी। तो ये थी इंग्लिश के जो आपका पेपर है, ये चीज़ें शामिल होंगी, जिसमें आपकी वोकेबलरी है, पेयर ऑफ वर्ड्स है, इडियम्स और फ्रेजेस हैं, और इसके बाद आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, प्रेपोजिशंस उनका यूजेज है आपका। इसके बाद करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स है आपका, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन है आपका, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होगा, और इसके साथ साथ आपने कंप्रीहेंशन करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में शामिल होगी, ये चीज़ें आपने प्रिपेयर करनी है इंग्लिश के लिए। और जब अगर आप ये प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। अब करना क्या है, आपने इसके लिए जो टू द पॉइंट इंग्लिश ग्रामर है उसमें जो पहला पोर्शन दिया गया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और प्रेपोजिशंस है, ये सारी चीज़ें वहाँ से आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें तो आपका एक महीना 1.5 महीना पेपर में होगा। अभी यहाँ से अप्लाई करने की डेट 26 है और उसके बाद भी दिन मिलेंगे, तो आप आसानी से ये चीज़ें उस वक्त तक कवर कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ से। तो ये चीज़ होगी। फिर इसके साथ मैं कोशिश करूँगा कि कुछ जो इंग्लिश के हवाले से वीडियोस मैं शेयर करूँगा प्रिपरेशन के हवाले से,
और जितनी इस तहसीलदार और नायब तहसीलदार, चूँकि सिलेबस सेम है दोनों का, तो इकट्ठी प्रिपरेशन हो जाएगी। मैं कुछ वीडियो शेयर करूँगा जिसमें वोकेबलरी कवर करने की कोशिश करेंगे, बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं या आपका प्रेपोजिशंस है या इस किस्म की जितनी ईडियम्स है, ये सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा कि जितनी वीडियोस हो सकी वो करूँ। और इसके साथ साथ चूँकि इसका पेपर 2 भी है, तो पेपर 2 के हवाले से जो सिलेबस दिया गया है उसमें डिवीज़न की गई है। दो चीज़ें हैं। पहला जो पोर्शन है 70% नंबर उसमें से होंगे, यानी 70 क्वेश्चन आपके होंगे। पाकिस्तान स्टडीज़ होगा, इस्लामिक स्टडीज़ होगा, जनरल नॉलेज होगा इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, और इसके साथ साथ एवरीडे साइंस और उर्दू। ये चीज़ें हैं आपके जो 70% क्वेश्चन होंगे इनमें से होंगे। बाकी 30% क्वेश्चन जो उन्होंने बताए हैं वो होंगे आईटी के से रिलेटेड, जिसमें यूजेज ऑफ बेसिक सॉफ्टवेयर, जिसमें आपका जिस तरह एमएस ऑफिस है और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग ये दिया गया है। साथ में इंटरनेट और ईमेल से रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आपने ये चीज़ें भी प्रिपेयर करनी है, और साथ में जो पहला जीके का पोर्शन है वो भी करना है। उसमें पाकिस्तान स्टडीज़ और जनरल नॉलेज के साथ आपका करंट अफेयर्स, इसके वीडियोस इसी चैनल पे मौजूद हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे जनरल नॉलेज जनरल एबिलिटी की जो प्लेलिस्ट है ये वीडियोस मौजूद हैं। बाकी जो दूसरा पोर्शन रह गया है एवरीडे साइंस का, इस्लामिक स्टडीज़ का, वो भी मैं वीडियोस जल्द शेयर करूँगा और आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। जितनी वीडियो शेयर हैं आपकी जनरल नॉलेज के हवाले से, पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से, वो सारी अगर आप प्रिपेयर कर लें तो आपका जो जीके का पोर्शन है वो 70% तक, 60 to 70% उसमें से कवर हो जाएगा। बाकी एवरीडे साइंस के हवाले से मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, तो आप वो प्रिपेयर करेंगे तो आपका उसमें से भी अच्छा खासा पोर्शन कवर हो जाएगा। ये चीज़ें आपने करनी है। और इसमें उर्दू की भी मैं कोशिश करूँगा, उर्दू के भी जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो शेयर कर दूँ, और साथ में कंप्यूटर के भी जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं शेयर कर दूँगा, ताकि आपके लिए इजी हो जाए ये चीज़ें प्रिपेयर करना। ये था हमारा सिलेबस, और उसको प्रिपेयर किस तरह करना है उसके हवाले से आगे इंशाल्लाह जल्दी एक सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगी। और इसके बाद ये 200 नंबर हैं, 200 नंबर में से जो पासिंग मार्क्स हैं आपके, पेपर ए में से भी 40 लेना ज़रूरी है, पेपर बी में से भी जो पेपर 2 है उसमें से भी 40 लेना ज़रूरी है। इन दोनों में से 40 ले के भी ओवरऑल जो एग्रीगेट है आपका 50% होना ज़रूरी है, यानी दोनों के मिला के आपके 100 नंबर या इससे ज़्यादा होने चाहिए, तब आप पास कंसिडर होंगे। अब ये नहीं कि आपके 100 आ गए तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया जाएगा। इंटरव्यू के लिए जो टॉप 5 कैंडिडेट्स होंगे हर सीट के लिए, उनको कॉल किया जाएगा। बिलफर्ज आपकी तहसीलदार की 58 सीट्स हैं, जिसमें ओपन मेरिट के 55 सीट्स हैं, तो 55 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपका 250 और 275 लोगों को कॉल किया जाएगा जो टॉप पे होंगे, जिनके नंबर टॉप पे होंगे वो 275 लोग ओपन मेरिट पे कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और जो मिनार्टीज़ की सीट हैं उस पर 3 ज़रब 5 15 कैंडिडेट्स जो मिनार्टीज़ के टॉप पे होंगे उन ओपन मेरिट के बाद उनको कॉल कर लिया जाएगा। तो ये इसका रेशो है। और जो आपका दूसरा पेपर होगा उसमें इस्लामिक स्टडीज़ की जगह जो मिनार्टीज़ हैं उनके लिए एथिक्स का सब्जेक्ट होगा, वो सेपरेट उसको कर सकते हैं। जिन लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा उनका फिर 100 नंबर का इंटरव्यू होगा, और उसके बाद आपका फ़ाइनल मेरिट बनेगा। इसमें एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि जो तहसीलदार का एग्ज़ाम है इसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो डिमांड है वो ये है कि इंग्लिश उनको आनी चाहिए। इसी वजह से सिलेबस में इंग्लिश को शामिल किया गया है। तो इसलिए इंग्लिश पे ग्रिप होना ज़रूरी है, क्योंकि इंटरव्यू में आपको इंग्लिश में अच्छा खासा वो हो सकते हैं। इंग्लिश मीडियम इंटरव्यू करें या इंग्लिश के बारे में पूछें। दूसरा ये एक और चीज़ है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जल्दी है कि जल्दी ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो, तो इस हवाले से एग्ज़ाम जल्दी कंडक्ट हो सकता है क्लोजिंग डेट के बाद। तो आप अपनी प्रिपरेशन को स्पीड अप करें ताकि ये सारी चीज़ें आप कवर कर सकें। उम्मीद करता हूँ सिलेबस के हवाले से आपके अगर मिसकंसेप्शंस थे कोई तो वो कवर हो गए होंगे, वो क्लियर हो गए होंगे, और आप अब आसानी से ये चीज़ें प्रिपेयर कर लेंगे। बाकी मैं वीडियो लेक्चर सीरीज़ में इन चीज़ों को शामिल करूँगा ताकि आप के लिए आसानी बन जाए और आप आसानी से ये चीज़ें कर सकें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।